हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे मेथड को सीख लिया था और उन पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके, तो बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ये डिफरेंशिएशन फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है। हमने आपको बताया था डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन को ब्रेक करना, ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट का मतलब होता है एडिशन। ओके, तो इसे हम आपको पहले फिगर के फॉर्म में बताते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसके मतलब इसमें मैथमेटिकल कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे बनते हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन का जो मतलब क्या होता है फिगर के फॉर्म में हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा जैसे कि ये ग्राफ, ठीक है, अगर एक छोटा सा पार्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये dx है, ठीक है, और ये अपना फंक्शन f है, ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए, बोला जाए a से b तक का एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा fx dx a b। मतलब देखिए इस जो छोटा छोटा स्ट्रिंग होगा, सारे इस स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद जो आपका एरिया होगा वही एरिया हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसा छोटा स्ट्रिंग तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो फ्लक्चुएशन रेट होगा मतलब ऊपर बढ़ा नीचे वाला वो इसी से एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे करके जो एरिया निकालिए या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके करिए आपको सेम आ जाएगा। या फिर अगर आप सर्किल के केस में भी देखिएगा, सर्किल का भी अगर सर्किल का इक्वेशन होता है जानते हैं आप, x² + y² = i/r², ठीक है, और अगर इसका भी एरिया फाइंड करिएगा इंटीग्रेशन करके तो आपको आ जाएगा πr²। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ये हो जाता है, ठीक है। अगर मान लें कि सर्किल का इक्वेशन आपका fx है, ठीक है, तो एरिया आपका अगर एरिया आपका क्या हो जाएगा fx। हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको एरिया फाइंड करेंगे, तो वो सब आगे क्लास में। आज हम बस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताएंगे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में नहीं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी वाला थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था d of x to the power है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा था n x to the power n minus 1, ये होता है। तो बच्चों देखिए जैसे डेरिवेटिव करने का आपको ये आया और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा तो फिर से x to the power n ही आ जाएगा। ओके, मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन fx है आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन fx है और इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये f डैश x आ जाएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों अगर आप फिर से f डैश x को इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है, उसे dx के स्टेप में तो आप आइए fx फिर से आता है जो fx ही है वही रख सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ही हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आई होप आपके दिमाग में एक आइडिया लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, क्योंकि आई होप डिफरेंशिएशन आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। तो चलिए अब इसे हम एक सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको बेसिक्स डिफरेंशिएशन के फार्मूला आते होंगे। ओके, तो चलिए जैसे आप लोगों ने देखा d x to the power n का डेरिवेटिव क्या होता है n x to the power
n माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं आपको इंटीग्रेशन कि अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 और हाँ प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा आप जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा तो उसमें कुछ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए आप जब इसे डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाइस वर्सा ही होता है। और हाँ बच्चों इस वाले केस में x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 एक अलग ही टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो -1 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर -1 होगा तो उस कंडीशन में हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा करेंगे हम, वो भी डिस्कस करेंगे। एक ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला जी हमने आपको बताया था log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। इसका मतलब होता है x टू द पावर -1, है ना बच्चों, समझ गए होंगे। हमें वो -1 क्यों नहीं बताया था कि उसी तरह अगर आप 1/x को डिफरेंस इंटीग्रेट करने के लिए बोले, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log x, ठीक है। और हाँ बच्चों ये जो x है तो log के अंदर का जो टर्म होता है कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log के जो log के अंदर log तभी डिफाइन हो पाता है जब उसके इंटरनल पार्ट पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब कि जो log के अंदर का टर्म हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने आपको बताया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x ही हो जाता है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करने का फर्क नहीं पड़ेगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, e टू द पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आते हैं sin x। sin x का डेरिवेटिव बच्चों क्या हमने आपको बताया था, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, होता है ना। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे dx के स्टेप में तो हमें क्या मिलेगा, sin x। बच्चों हमने आपको बताया था, याद करिएगा कि देखिए यहाँ पे जो फंक्शन जो बेस फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरह इंटीग्रेशन के केस में सेम ही अप्लाई होगा कि हम लोग सिर्फ उसी के बेस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और हाँ एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, d cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप आई को बच्चों आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस cos था राइट, माइनस है तो हम प्लस साइन तो करेंगे तो माइनस cos आ जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना होगा। इसके बाद आते हैं d tan x। d tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, tan x, ठीक है बच्चों। आज आप समझ जाएगा होंगे कि कैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अभी इंटीग्रेशन के बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद रखने होंगे और जो कि डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए ताकि इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला को डिस्कस करें।
आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसे हम इरेज कर दें। 10x तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। cot x का डेरिवेटिव। ओके बच्चों, cot x का डेरिवेटिव हमने आपको क्या बताया था, माइनस cos x स्क्वायर x, है ना। तो अगर आपको cos x स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस cot x। ओके, जस्ट अपोजिट, मतलब cot का अगर cos माइनस cos x स्क्वायर x होता है तो माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका माइनस प्लस cot x होता है, परंतु हमें तो सिर्फ cos x स्क्वायर x को लिया है, इसलिए माइनस cot x हो जाएगा। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, sec x into tan x ये होता है। ओके, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये बता सकते sec x प्लस, ठीक है बच्चों। d sec के बाद क्या आता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने आपको बताया था माइनस cot x into cos x होता है। ठीक है, तो अगर आपको cot x into cos x का डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब ये हो जाएगा माइनस cot x। ठीक है, तो बच्चों आगे आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इनवर्स फंक्शन का, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फार्मूला को डिस्कस करें। ओके, इसे मैं टेस्ट कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हमने आपको बताया था sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस x। ओके, हमने आपको ये बताया था। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए d cos इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये होता है -1/1 माइनस x। देखिए बच्चों, तो अगर आपको यही फार्मूला है, ठीक है, 1/, तो आप या तो sin इनवर्स x में लिख सकते हैं ध्यान से, या फिर माइनस cos इनवर्स x में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए sin cos इनवर्स x करते हैं और सब -1/√1 माइनस x स्क्वायर।
तो चूंकि माइनस हमने यहाँ पे नहीं किया, दोनों को पॉजिटिव लेके इंटीग्रेट किया है, तो आप दोनों के केस में या तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब हम आपके ज्योमेट्रिक इनवर्स में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट की तरह भी हेल्प करेगा, ओके। और इस कांस्टेंट में तो पाई बाई 2 भी हो सकता है, इसे भी हम इसे लिख सकते हैं, तो पैनिक मत होइएगा। और अगर आपको साइन इंटीग्रेशन पूछा जाए 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात बताते हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन या क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना जब आपको सिखाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके मेथड्स के कारण डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा आपका? नहीं। इंटीग्रेशन में जो आपका आंसर, इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, ओके, तो आपका जो आंसर होगा आपके मेथड पर डिपेंड करेगा, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका कुछ और आंसर है, किसी अदर स्टूडेंट का दूसरा आंसर है, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के केस में डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट आपका मेथड सही होना चाहिए, आपका जो उस पर जो आपने पॉइंट्स लिखे हो पॉइंट्स सारे सही होने चाहिए, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई आप यहाँ समझ रहे होंगे कि मैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ओके। तो बच्चों इससे हम यहाँ पे 2-3 और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डी tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस, या फिर बच्चों क्या हो जाएगा ये आपका माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। जिस तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है, ओके। तो आप इस फार्मूला की जगह tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ओके। तो आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि देखिए जब कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको आएगा माइनस 1 अपॉन, ठीक है बच्चों। आई होप समझ रहे होंगे। आगे नहीं, सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आएगा 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इसे हम चाहे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस से आ जाता है, ठीक है, तो इसी कारण हो जाता है। तो ओके, तो बच्चों आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे इनवर्स का फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे हम लोगों ने निकाला है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस फार्मूला इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसको मैनेज करते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। आई होप बच्चों आप लोगों ने पूरा फॉर्मूलाज को अपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना बताया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, परंतु आपको नहीं बताया कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। cosec स्क्वायर x का बताया पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमने आपको नहीं बताया, ओके। तो इन सभी का इंटीग्रेशन होता है, परंतु वो सब हम आगे के आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ तरीका बताते हैं कि इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ओके। तो देखिए
x टू द पावर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है कि x टू द पावर 4 को, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए as we know सॉल्यूशन, as we know इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो n है क्या हमारा 4 है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, दैट इज क्या हो जाएगा? x टू द पावर 5 प्लस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इस प्रकार हमने x टू द पावर 4 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट कर दिया है, और हमारा जो आंसर आया है वो क्या है? x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में राइट आउट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपका 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x और आपको इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसे कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सबके कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसके सॉल्यूशन बना लिया होंगे। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, तो सबसे पहले तो 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x है, ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं as we know 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपका 2 से जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x हम लोग जानते हैं क्या होता है? sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन। ठीक है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा? tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार हमने जो हमें क्वेश्चन किया गया है उसे हमने इंटीग्रेट कर लिया, और हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है? tan x प्लस c। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार है, आपको इंटीग्रेट करना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर दिया होगा, ओके। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ओके बच्चों। अगर इस cos को हम sin के टर्म में चेंज कर दे तो इसे ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ओके। आप ये जानते होंगे कि cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब डायरेक्टली अगर जानते हैं तो सही है, नहीं तो इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, और इसे कन्वर्ट करके हम उस फॉर्म में बना सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 2x की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, ओके बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये टर्म से आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दिया है, जो कि हमें कितना के बराबर आया है tan x प्लस c के बराबर है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ओके। आई होप बच्चों आपको मैंने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करने से पहले कुछ कंसेप्ट को आपका रिवीजन करवाते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे लॉ का कंसेप्ट, ठीक है। तो लॉ का कंसेप्ट में कुछ इस प्रकार है कि अगर बच्चों आपको दिया हो e टू दी पावर log e बेस e x, तो इसका मतलब x के बराबर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि e टू दी पावर log अगर x को दिया हो तो इसका मतलब कितना के बराबर होता है, x के बराबर ही होता है। कैसे होता है चलिए हम कोई भी डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कैलकुलेटर क्या है आपका e टू दी पावर log x, ठीक है बच्चों। और तो दोनों तरफ जो log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log z इक्वल टू log e टू दी पावर log x हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि log m टू दी पावर n, हमने आपको बताया होगा कि log x टू दी पावर n क्या होता है m log x। इसके बारे में तो हमने आपको बताया था। ये जो पावर का टर्म है ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log z इक्वल टू क्या हो जाएगा log x इनटू log e, ठीक है। और आपको हमने ये भी बताया था कि log e का वैल्यू 1 होता है अगर बेस e है तो, ठीक है। तो बेस हमारा e ही है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे log को e की टर्म log का जो बेस किया वो e ही है, ठीक है। तो ये log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log z इक्वल टू log x। अगर एंटी लॉग लेंगे तो हमें z का वैल्यू कितना बराबर मिलेगा x के बराबर मिलेगा, ओके। तो बच्चों देखिए z का वैल्यू x के बराबर है, z की वैल्यू हमने इतना भी एज्यूम किया था। तो इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर ऑफ x का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों हमने आपको ये इसलिए बताया है कि अगर आपके क्वेश्चंस में दिया गया हो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x इनटू log x, और सॉरी अपॉन log, ठीक है। और अगर ऐसा दिया हो e टू द पावर log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो बच्चों ये वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ओके। देखिए e टू द पावर log x का वैल्यू x के बराबर होता है, x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर के बराबर होगा। तो e टू द पावर log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए बोले x के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअली x स्क्वायर के बराबर होगा। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते क्या होता है x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है ना, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे, n का वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार हम लोग यूज करने वाले हैं, ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट इन बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, देखते हैं। बच्चों को जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, देखिए 2 to the power 3 log x ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके।
तो बच्चों देखिए हमने आपको जस्ट ये बताया e टू दी पावर log x दैट इज x के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर log x क्यूब अपॉन e टू दी पावर log x स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं m log x का जो वैल्यू होता है वो कितना के बराबर होता है, log x टू दी पावर n के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ हमारा m क्या है, 3 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इसे प्रैक्टिस क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 2, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचेगा x dx मतलब पावर 1 है, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता है ना, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज किया और इसे तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ओके। तो बच्चों को आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ओके। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा और बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस किया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के इंटीग्रेशन किए जाते हैं, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका डेरिवेशन बताएंगे और बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना है।